इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। सेल्फ ज्वाइन की बात करें, सेल्फ ज्वाइन में हम एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करते हैं। अब तक हमने जो भी टाइप के ज्वाइंस देखे थे, अब कोई भी टाइप का ज्वाइन यूज कर सकते हैं, बट सेल्फ ज्वाइन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप सेल्फ ज्वाइन में कोई दूसरा टेबल यूज नहीं करते, आप वही टेबल को वापस यूज करते हैं एज अ सेकेंड टेबल। जैसे अगर हम एग्जांपल है, ये टेबल, इसी टेबल का मैंने एक कॉपी बना दिया है। अभी आपको जो ध्यान देने की बात है कि जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और एक कॉलम है मैनेजर आईडी। तो अगर मुझे किसी भी एम्प्लॉय के मैनेजर का इंफॉर्मेशन निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यू कैन टेक वन रिकॉर्ड। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं अमित, इनका मैनेजर है 1। अगर मुझे इसका मैनेजर का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो अब मुझे इसी टेबल के एम्प्लॉय आईडी 1 को देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलता है कि अमित का जो मैनेजर है वो राहुल है। तो हो क्या रहा है कि एक टेबल खुद को ही रेफरेंस करके रखा है। तो जब हम सेल्फ ज्वाइन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, अभी हम उसको देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर की इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करके देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन के बाद क्या आउटपुट आने वाला है। अंजलि की बात करें, यहाँ पर मैनेजर आईडी 1 है, तो 1 एम्प्लॉय का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लाकर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेम फॉर अमित, और नेहा का जो मैनेजर है वो 3 है, तो 3 बेसिकली अमित है, तो अमित का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाकर कॉपी कर देते हैं और इनका भी मैनेजर 3 है। दिस इज हाउ सेल्फ ज्वाइन वर्क्स। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन को क्वेरीज में कैसे लिखते हैं, सो दैट कि आपको एक काफी क्लियर हो जाए कि सेल्फ ज्वाइन लिखते कैसे हैं। तो ये मैंने एक क्वेरी लिख के रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लो कि इनर ज्वाइन यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एम्प्लॉय का डेटा देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू विल फाइंड कि जो डेटा मैंने एक्सेल शीट में रखा था वही डेटा मैंने यहाँ पर पॉपुलेट किया है, सो दैट हम रिजल्ट कंपेयर कर पाए और अच्छे से समझ पाए। तो जैसे कि मैंने बोला था, सेल्फ ज्वाइन में हम एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल है, हम लोग इनर ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल को, बट यहाँ पर अलियास दिए है ई और यहाँ पर दिए एम। ई मतलब एम्प्लॉय का डिटेल, एम मतलब मैनेजर का डिटेल। तो मैंने इसका 2 कॉपी बना लिया। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का मैनेजर निकालना। तो हम ये एम्प्लॉय का मैनेजर का डिटेल और मैनेजर टेबल से एम्प्लॉय की आईडी निकालना है। अगर अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल गेट एवरी एम्प्लॉय विद देयर मैनेजर का इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो जो मैनेजर राहुल है उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा। चलो अभी हम फोकस करते हैं राहुल का इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए भी इसके साथ। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है, तो आई हैव टू गो फॉर द लेफ्ट ज्वाइन। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, फाइंड कि राहुल का इन्फॉर्मेशन आ रहा है बट राहुल का कोई मैनेजर नहीं है, देन फॉर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एंड दिस इज हाउ वी राइट सेल्फ ज्वाइन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि सेल्फ ज्वाइन कब यूज करना है, कैसे लिखना है, और ये काफी सिंपल होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।